हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक है रिजोल्यूशन, उसके चैप्टर नंबर 6 फीस्ट ऑफ द डेड को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है अपने? फीस्ट ऑफ द डेड, यानी इसका जो मतलब होता है वो होता है मृतक का भोजन। फीस्ट यानी भोजन, डेड यानी मृतक यानी मरा हुआ, मरे हुए का भोजन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा इसकी कहानी क्या है, इसकी जो अपन पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो एक तुर्की परिवार की है। ये जो स्टोरी है वो तुर्की परिवार की है, जिस परिवार में एक पिता है जिसका नाम दर्शन आगा है और उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि पूरे परिवार में एकमात्र कमाने वाला जो है वो है दर्शन आगा, जिसके आधार पर ही पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। एक दिन अचानक दर्शन आगा की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसके परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। आपको मालूम होगा कि जिस घर में मृत्यु हो जाती है तो उस घर में खाना नहीं बनता है, खाना पड़ोसियों के घर से आता है। तो इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। खाना कहीं और से आया, या फिर हम कह सकते हैं खाना इनके पड़ोसियों के घर से आया। लेकिन यह खाना आने का सिलसिला जो था वो कुछ ही दिनों तक चला। उसके बाद पूरा परिवार बेचैन हो गया, यानी खाने की तलाश में रहा कि खाना कहीं आ जाए, कहीं यहाँ से आ जाए, कहीं यहाँ से आ जाए, लेकिन कहीं से नहीं आया, बेचैन पड़ा रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो सब घटना ठंड के मौसम में हो रही थी, ये जो सब घटना थी वो ठंड के मौसम में हो रही थी। तो खाने की आपूर्ति करने के लिए जो बड़ा भाई होता है, जो घर का बड़ा भाई होता है, वो ठंड में ही एक राशन वाले की दुकान पर राशन लेने चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है, यानी दुकान पर पहुंचता है, तो वह राशन की मांग करता है दुकानदार से और कुछ भोजन सामग्री लेता है। और उसके बाद जैसे ही पैसे देने का समय आता है तो वह बोलता है, अरे मैं अपना पर्स तो घर पर ही छोड़कर आ गया। वैसे वास्तव में उसके पास पैसे नहीं होते हैं। पूरे परिवार की हालत बहुत ही गंभीर होती है, यानी बहुत दिनों से खाना नहीं मिल रखा था, तो उसकी हालत भी थोड़ी ऐसी लग रही थी, गरीब जैसी। और उस पर वो जो बड़ा भाई है वो कह रहा था कि मैं अपना पर्स कहाँ छोड़कर आ गया? घर पे छोड़कर आ गया। अभी आप इसे खाते में लिख दो, मैं बाद में दे दूंगा, मैं बाद में इसके पैसे दे दूंगा। लेकिन इस पर जो दुकानदार था उसको भरोसा नहीं हुआ। उसने क्या कहा, अरे इसकी हालत तो 1.5 पसली जैसी लग रही है और बोल रहा है कि घर में मैं पर्स भूल कर आ गया और दे दूंगा। उसको विश्वास नहीं हुआ और उसने दुकान से धक्के मारकर उसको बाहर निकाल दिया, बड़े भाई को। लेकिन ऐसा करने से दुकानदार ने मना कर दिया और यह निराश होकर घर को लौट गया। जो ये बड़ा भाई था वो घर को लौट गया और घर लौटते ही ये बीमार हो गया, क्योंकि ठंड थी और ऐसे ही चला गया था वो। तो बड़े भाई को बीमार देखकर छोटा भाई अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या भैया मरने वाले हैं जिससे पड़ोस के घरों से खाना आएगा? ये जो चिर स्मरणीय जो घटना है, ये जो वाक्य है जो इसके छोटे भाई ने कहा है अपनी माँ से, ये बहुत रुलाने जैसा आता है। ये इमोशनल टाइप है, भावुक कर देने वाला वाक्य है कि जैसे पिता मर गए थे तो खाना आया था, यानी एक एंजॉयमेंट आया था, लेकिन उस शौक का इनको बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि मतलब खाने की कितनी बड़ी महत्ता है। मतलब इस कहानी में यही बताया गया है, कहानी में क्या बताया गया है, भोजन की महत्ता को पर ध्यान केंद्रित करा है कवि ने। ठीक है ना, कि भोजन एक मानव जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग होता है। कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी की क्या अपने पिता की मृत्यु हो गई, उस पर भी बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारे को तो खाना चाहिए। ठीक है ना। इसके कारण यहाँ पर बहुत इमोशनल करने वाली स्टोरी है, यही अपन को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। फीस्ट ऑफ द डेड यानी मृतक का भोजन। देखिए, जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर, यानी जनवरी ने हवा का रंग बदल दिया। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। मतलब दुनिया अधिक कठोर लगती थी तथा लोग केवल काम के लिए ही जाते थे। देयर वॉज नोबडी अंडर द ओक ट्रीज। बलूत के पेड़ों के नीचे, मस्जिदों के आहतों में तथा अन्य शीतल स्थानों पर जहां गर्मियों में बच्चे एकत्रित होते थे, कोई नहीं आता था। यानी देयर वॉज नोबडी अंडर द ओक ट्री इन द कंट्री यार्ड ऑफ द मॉस्क्स एंड अदर कूल प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन द समर। द फाउंटेन्स वेयर नेवर कंप्लीटली डेजर्टेड। मतलब
झरने कभी भी निर्जन नहीं हुए, झरने कभी भी निर्जन नहीं हुए। Almost every day there would be someone to go there to fetch the day's water, यानी लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई वहां दिन भर के लिए पानी लेने जाता था। निर्जन नहीं हुए यानी सूखे नहीं। That noon the boy who had been to the fountain ran back to the street painting and told the first man he saw. उस दोपहर को वह लड़का जो फवारे पर था हाथों एक गली की ओर भागा और उसे जो सबसे पहला व्यक्ति दिखा उससे कहा, क्या कहा? दर्शन आगा इज डेड। क्या कहा? दर्शन आगा मर गया। दर्शन आगा द वाटर कैरियर वॉज अ फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, मतलब पानी ढोने वाला दर्शन आगा गली में एक परिचित व्यक्ति था। जो दर्शन आगा क्या करता था? पानी ढोता था, यानी पानी को इधर से उधर ले जाने का काम करता था। और जो गली थी जहां पर वो रहते थे उसमें जो दर्शन आगा था वो एक परिचित व्यक्ति के रूप में वहां पर फेमस था। ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट एंड लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ स्मॉल हाउस, मतलब वह मुश्किल से ही अपना खर्चा चला पाता था तथा अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। His entire capital consisted of 2 water canes and a pole with a chain dangling from either end, मतलब 2 पानी के पात्र तथा एक डंडा जिसके दोनों सिरों पर जंजीर झूलती थी उसकी कुल पूंजी थी। यानी एक डंडा और उसके ऊपर 2 बाल्टियां लटकी हुई थी, वो ही उसकी कुल पूंजी थी। यानी उसी के आधार पर ही वो अपने घर का खर्चा चलाता था, यानी घर का भरण पोषण करता था। आगे बढ़े तो दिखता है होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, हुकिंग द कैन्स बाय देयर हैंडलेस टू द चेन्स ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, मतलब डंडे को अपने कंधे पर उठाकर पात्रों को हैंडलों से उन्हें जंजीरों में अटकाकर वह प्रत्येक सुबह निकल जाता था। आगे देखें वाटर, एनीबॉडी नीड वाटर, पानी, क्या किसी को पानी चाहिए, ऐसा बोलता था वो हर सुबह निकलकर। पानी, क्या पानी किसी को चाहिए? जैसे अपने यहाँ पर गली में कोई ठेले वाले आते हैं सब्जी वाले, तो वो भी उनका भी एक स्लोगन होता है, उनका भी एक बोलने का तरीका होता है कि सब्जी ले लो सब्जी। इसी प्रकार जो दर्शन आगा था उसने भी अपने बोला कि वाटर, एनीबॉडी नीड वाटर, पानी, क्या किसी को पानी चाहिए। तो ऐसे ही बोलते बोलते वो गलियों में घूमता था। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, यानी उसकी आवाज गली के अंतिम मकान तक चली जाती थी। Those who needed water would call back, दर्शन आगा 1 trip और 2 trip और 3 trip, मतलब जिन्हें पानी की जरूरत होती वह उत्तर में आवाज देते, दर्शन आगा 1 चक्कर या 2 चक्कर या 3 चक्कर, ऐसे बोलते थे। 1 trip meant 2 cans of water, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 1 चक्कर का अर्थ पानी के 2 पात्र था। 1 चक्कर का मतलब क्या था? पानी के 2 पात्र। Then Darshan Aga would climb up the hill to the fountain, fill up his canes and go to and fro. ध्यान से देखिए इस वर्ड को, fill up his canes and go to and fro between the fountain and the houses all day long. ढंग से समझेंगे। फिर दर्शन आगा पहाड़ी पर झरने तक चढ़ता, अपने पात्रों को भरकर मकानों तक झरने के बीच दिन भर इधर उधर, टू एंड फ्रो आए थे ना, टू एंड फ्रो इसका मतलब होता है इधर उधर, दिन भर इधर उधर जाता रहता था। He got 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, यानी प्रत्येक चक्कर के लिए उसे 3 कुरुश मिलते थे। 3 कुरुश मिलते थे, वहां की एक वो होगी क्या, रुपए, जैसे अपने यहाँ पर रुपए चलते हैं, मापन की इकाई होगी, तो यहाँ पर 3 कुरुश देते थे, यानी 3 ट्रिप्स। ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, यानी एक ट्रिप के उसको 3 कुरुश मिलते थे। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग अ वेल विथ अ निडल, मतलब पैसा कमाने का यह तरीका सुई से कुआं खोदने जैसा था। मतलब देखिए सुई से कुआं खोदना कितना कठिन होता है, उसी प्रकार का था जो दर्शन आगा जिस प्रकार से पैसे कमाता था ना, वो उसी प्रकार का था जिस प्रकार से सुई से हम कुआं खोदें। ठीक है ना। आगे बढ़े तो क्या है, इफ दे हैड टू रेली, ये काट दीजिए यहाँ पर गलत है, 2 बार हैड आ गया। इफ दे हैड टू रेली ओनली ऑन हिज अर्निंग्स
It would have been impossible to feed 4 mouse, but thank God his wife Gulnaz, अच्छा इसकी वाइफ का नाम जो नाम है वो क्या है, गुलनाज, was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. समझेंगे, यदि उन्हें उसकी आमदनी पर निर्भर रहना पड़ा होता तो 4 मुंहों के लिए भोजन खिलाना असंभव होता, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि उसकी पत्नी गुलनाज को सप्ताह में 3 या 4 बार कपड़े धोने के लिए बुला लिया जाता था. समझ गए होंगे आप. She tried to help her husband earn just a little bit more, cheating in pathetic, harmless ways, using a can or 2 more water so that her husband could earn a few more than 3 kurush. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझेंगे. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वह कारुणिक हानि रहित तरीकों से 1 या 2 पात्र पानी का अधिक प्रयोग करने की बेईमानी से अपनी पति की जरा सा अधिक कमाने में मदद करने की कोशिश करती थी, जिससे कि उसका पति 3 कुरुश से कुछ अधिक कमा सके. मतलब इसकी पत्नी कपड़े धोने जाती थी, तो ये जब कपड़े धोती थी ना, जहाँ एक बाल्टी से काम चल जाता वहाँ ये 2 बाल्टी खर्च करती थी, जिससे कि पानी की आपूर्ति के लिए, यानी पानी को और खरीदने के लिए ये किसको बुलाते, दर्शन आगा को, यानी इसके पति को बुलाते. तो इसका पति 3 कुरुश से थोड़ा और ज्यादा कमा सके, इसके लिए ये चीटिंग करती थी. क्या चीटिंग करती थी कि जहां पर 1 बाल्टी की जरूरत होती थी वहां ये 2-3 बाल्टी खर्च कर देती थी पानी के. फिर नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली. क्या हुआ, अब ये सब अचानक बंद हो गया. Darshan Aga had slipped while trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and hit his head on the stone wall under the tap. यानी दर्शन आगा पिछली रात को जमी हुई बर्फ पर खड़े होने की कोशिश में फिसल गया और उसका सिर नल के नीचे रखी पत्थर की कुंडी से टकरा गया. फिर क्या हुआ, When Gulnaz heard the news, she froze. यानी जब गुलनाज ने यह समाचार सुना तो वह स्तब्ध रह गई, यानी फ्रोज यानी स्तब्ध रह गई, यानी रुक गई, एकदम से स्तब्ध हो गई. What was she going to do now? मतलब अब वह क्या करेगी. It was not easy to be left with 2 children, one 9 years old and the other 6. मतलब एक 9 वर्ष का और दूसरा 6 वर्ष का 2 बच्चों के साथ पति द्वारा छोड़ दिया जाना कोई आसान बात नहीं थी. हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टोरी बताई थी, तो उसमें क्या था, जो गुलनाज के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा जो 9 साल का था, एक छोटा बेटा 6 साल का था. अब जो मर गया ये पति दर्शन आगा मर गया. अब वो सोच रही कोई आसान बात थोड़ी ना है ये कि 2 बेटों को लेकर मैं गुजारा चलाऊं. फिर आगे क्या होता है कि हाउ कुड शी फीड देम ओनली बाय वॉशिंग क्लॉथ्स 2 or 3 times a week. मतलब वह सप्ताह में 2 या 3 बार कपड़े धोकर किस तरह उनका पेट भर सकती थी. She thought and thought but could not reach a decision. उसने बहुत सोचा परंतु किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी. It is a tradition for the neighbors to send food for a day or 2 to the house where death has occurred. मतलब जिस घर में मृत्यु हो जाती है वहां पड़ोसियों द्वारा 1 या 2 दिन तक भोजन भेजे जाने की परंपरा है. ठीक है ना. The first meal came to Gulnaz and her children from the White House where Rafe Emedi, the wealthy businessman, lived. मतलब गुलनाज व उसके बच्चों के लिए सर्वप्रथम भोजन उस सफेद मकान से आया जहां राइफ इम्फेडी एक धनवान व्यापारी रहता था. At noon on the day after Darshan Aga died, the maid from the White House appeared with a large tray. यानी कि दर्शन आगा की मृत्यु वाले दिन दोपहर में एक नौकरानी बड़ी थाली लेकर आई. On it were dishes of noodles cooked in the chicken broth, some meat in a rich sauce, cheese rolls and sweets. यानी इस पर मुर्गी के शोरबे में पकाई नूडल्स की प्लेटें,
गाढ़ी चटनी में डला मांस, पनीर रोल तथा मिठाइयाँ रखी थी। To tell the truth, no one had thought of eating that day, but as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of the food back warned them. मतलब सच बात तो यह है कि उस दिन किसी ने भी खाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही थाली पर से ढक्कन हटाया गया, भोजन की सुगंध ने उन्हें आने का संकेत किया। They gathered round the table, and maybe because they had never had such good food before, it tasted exceptionally delicious. मतलब वे मेज के चारों ओर एकत्रित हो गए, क्योंकि हो सकता है उन्हें ऐसा अच्छा भोजन पहले नहीं मिला हो। यह उन्हें अत्यधिक स्वादिष्ट लगा। Having eaten once, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger with the leftovers of their lunch. यानी कि एक बार खाकर उनके लिए यह स्वाभाविक था कि शाम के भोजन के समय मेज के पास बैठकर दोपहर के बचे हुए भोजन से अपनी भूख शांत करें। देखिए फ्रेंड्स, आगे का वीडियो या आगे का लेसन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को